हेलो, आई एम फिजियो रोशनी। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो वेंट्रल टू हर्ट, हर्ट के वेंट्रल साइड और बिहाइंड स्टर्नम, मतलब हर्ट का वेंट्रल मतलब हर्ट के पहले, हर्ट के सामने, हर्ट के सामने और स्टर्नम के पीछे। स्टर्नम जो है उसके पीछे होती है थाइमस ग्लैंड और हर्ट के आगे होती है। हर्ट के आगे और स्टर्नम के पीछे जो है मीडिया स्टर्नम वाली जगह पर थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड होती है बिटवीन लंग्स। दोनों जो लंग्स होते हैं हमारे, उसके बीच में जो स्टर्नम है उसके पीछे मीडिया स्टर्नम वाले एरिया पे हर्ट के वेंट्रल साइड थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड होती है। थाइमस ग्लैंड जो है उसका फंक्शन क्या है? थाइमस ग्लैंड रेगुलेट करती है इम्यून फंक्शंस। इम्यून फंक्शंस को रेगुलेट करती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो है थाइमोसिन्स। अब जो फंक्शन है थाइमस ग्लैंड का, वो क्योंकि इम्यून फंक्शंस को रेगुलेट करना है, तो थाइमोसिन्स जो है वो क्या करते हैं? स्टिमुलेट डिजीज फाइटिंग टी सेल्स। टी सेल्स क्या है? टी सेल्स थाइमस ग्लैंड के ही सेल्स हैं। तो जो टी सेल्स हैं, थाइमोसिन्स स्टिमुलेट जब करेगी डिजीज फाइटिंग टी सेल्स को, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इम्यून फंक्शंस को रेगुलेट करना हो जाएगा। थाइमस ग्लैंड जो है वो एज के साथ रिड्यूस हो जाती है, मतलब थाइमस ग्लैंड का जो वेट है वो एक उम्र के साथ, एज के साथ कम होता जाता है। बर्थ के समय थाइमस ग्लैंड का एवरेज जो अबाउट वेट है वो 15 ग्राम है। प्यूबर्टी के समय अबाउट 35 ग्राम्स। 25 ईयर्स जब एज होगी तब लगभग 25 ग्राम्स। 60 ईयर्स में लेस देन 15 ग्राम, 70 ईयर्स और मोर एज लो एज 5 ग्राम्स। थाइमस ग्लैंड जो है वो जस्ट बिफोर बर्थ के कुछ समय पहले थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रोसेस करती है सेल्स को, मतलब हमारी बॉडी को, जो बच्चे की बॉडी को इम्यूनिटी के लिए प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि बोन मैरो है, तो बोन मैरो के जो सेल्स हैं, बोन मैरो के जो सेल्स हैं उन्हें कहा जाएगा बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि थाइमस ग्लैंड का फंक्शन इम्यूनिटी के लिए है, इम्यून फंक्शंस को रेगुलेट करना है। तो थाइमस ग्लैंड का जो मेनली जो काम है वो प्यूबर्टी तक है और बिफोर बर्थ, जन्म के पहले जो है थाइमस ग्लैंड वो क्या करती है? जब किसी बच्चे का जन्म होगा उसके पहले, उसके जस्ट बिफोर बर्थ क्या होता है बच्चे की बॉडी में कि जो बोन मैरो होता है, तो उसके जो लिम्फोसाइट्स हैं, बोन मैरो के लिम्फोसाइट्स को क्या बोलेंगे? बी लिम्फोसाइट्स। बोन मैरो के जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको क्या बोलेंगे? बी लिम्फोसाइट्स। तो बच्चे के जन्म के पहले क्या होता है कि बोन मैरो के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका सेम रहता है नाम। जब तक वो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में हैं तब तक सेम है उनका नाम, मतलब बी लिम्फोसाइट्स ही कहलाएंगे। लेकिन जब वही लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में आ जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स। ये सब कब हो रहा है? क्योंकि थाइमस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो इम्यूनिटी के लिए है। तो बच्चे के जन्म के पहले जो प्रोसेस होती है, ट्रेनिंग या प्रोसेसिंग की प्रोसेस हम कह सकते हैं, वो बच्चे के जन्म के पहले हो रही है उसकी बॉडी में, कि जो बोन मैरो के जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका नाम अभी सेम है, बी लिम्फोसाइट्स ही है। क्योंकि बोन मैरो के लिम्फोसाइट्स हैं तो बी लिम्फोसाइट्स उनका नाम है। लेकिन वो लिम्फोसाइट्स अब थाइमस ग्लैंड के पास आए जब, तो उनका नाम हो जाएगा टी लिम्फोसाइट्स। तो थाइमस ग्लैंड के पास आए प्रोसेस्ड होने। क्यों आए प्रोसेस्ड होने? प्रोसेस्ड होने का मतलब यहाँ पर है ट्रेनिंग लेने के लिए। ट्रेनिंग लेने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी डिजीज से, चीज से जब हम फाइट करते हैं तो जो एंटीजन है वो रिएक्ट करेगा। तो क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी, खुद की इम्यूनिटी खुद से फाइट ना करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम घर में कोई पेट लाते हैं, डॉग लाते हैं, तो जब हम उसे लेकर आते हैं तो वो फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले पहचानता नहीं है जब हम एक डॉग पेट परचेज करके लाएंगे। फिर जब हम कुछ समय में उससे अपनी पहचान बनाते हैं
तो वो हमें नहीं काटेगा, हमें परेशान नहीं करेगा, लेकिन हमारी जो है वो प्रोटेक्शन करेगा हमारा दूसरे बाहर के लोगों से। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने पेट को पहले अपने घर के फैमिली मेंबर से मिलवा दें, जिससे कि वो अपने और दूसरे में फर्क कर सके। तो जब वो हमसे उसकी पहचान हो जाएगी शुरू के कुछ दिन में, तो वो हमें हार्म नहीं पहुंचाएगा, और बाहर से जब कोई आएगा तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह से हमारी इम्यूनिटी खुद हमसे फाइट ना करे, इसीलिए बच्चे के जन्म के पहले ये जो थाइमस ग्लैंड है ये प्रोसेसिंग करती है या ट्रेनिंग करती है। तो बोन मैरो के जो लिम्फोसाइट्स है उनका नाम लिम्फोसाइट्स था, सेम रहा जब तक वो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में रहे। लेकिन जब वो थाइमस ग्लैंड में आ गए तो थाइमस ग्लैंड ने जब उनकी प्रोसेसिंग की मतलब उनको मिलवाया कैसे, लिम्फोसाइट्स आर एक्सपोज्ड टू सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट इन ब्लड। हमारे ब्लड में जो हमारा एंटीजन प्रेजेंट है उस एंटीजन से हमारे लिम्फोसाइट्स को मिलवा दिया गया। तो हमारा जो लिम्फोसाइट्स हैं एंटीजन को पहचान गए कि ये सेल्फ एंटीजन है, तो वो अपने खुद के फैमिली मेंबर से जिस तरह से कोई पेट फाइट नहीं करता, उसी तरह से अपने सेल्फ एंटीजन से फिर वो फाइट नहीं करेगा। जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं उनको किससे मिलवा दिया गया, हमारे सेल्फ एंटीजन से, हमारे ही एंटीजन से मिलवा दिया गया, जो एंटीजन हमारा ब्लड में प्रेजेंट होता है उससे। इसे कहते हैं प्रोसेसिंग होना। उसके बाद अब जब थाइमस ग्लैंड के पास ये लिम्फोसाइट्स आकर और प्रोसेस हो गए, उनकी ट्रेनिंग हो गई, वो पहचानने लगे कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ये हमारा एंटीजन है, इससे हमें लड़ना नहीं है, इससे हमें फाइट नहीं करना है। तो अब ये जब थाइमस ग्लैंड में आए हैं लिम्फोसाइट्स, तो इनका नाम अब बी लिम्फोसाइट्स से हटकर टी लिम्फोसाइट्स हो गया। अब टी लिम्फोसाइट्स है, ये 3 तरह के सेल्स बन गए। टी लिम्फोसाइट्स 3 टाइप्स के होते हैं, टी हेल्पर, टी साइटोकाइनिन, टी सप्रेसर। टी हेल्पर, टी साइटोकाइनिन और टी सप्रेसर। अब क्या हुआ कि जो थाइमस ग्लैंड है वो बच्चे के जन्म के पहले उसकी प्रोसेसिंग कराती है सेल्स की, जिससे कि वो अपने सेल्फ एंटीजन से फाइट ना करे। तो इस तरह से टी लिम्फोसाइट्स जो है वो टी हेल्पर, टी साइटोकाइनिन, टी सप्रेसर 3 तरह के बन जाते हैं। अब थाइमस ग्लैंड जो है उसकी आर्टीरियल सप्लाई है इंटरनल थोरेसिक एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज। थाइमस ग्लैंड का वीनस ड्रेनेज है थाइमिक वेन्स। थाइमस ग्लैंड की नर्व सप्लाई है ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व एंड द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। तो जो थाइमस ग्लैंड है वो हार्ट के आगे स्टर्नम के पीछे मीडियल स्टर्नम वाले एरिया में दोनों लंग्स के बीच सिचुएटेड होती है, और ये हमें जो इम्यूनिटी के फंक्शंस में हेल्प करती है। तो थाइमस ग्लैंड के जो थाइमोसिन्स हार्मोन है वो जो डिजीज फाइटिंग जो टी सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है, और थाइमस ग्लैंड में सेल्स की प्रोसेसिंग बच्चे के जन्म के कुछ समय पहले होती है। प्रोसेसिंग का मतलब है कि सेल्फ एंटीजन से मिलवाना जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। थाइमस ग्लैंड का जो वेट है वो एज के साथ रिड्यूस होता जाता है। एंड नाउ दिस इज द picture diagram of the thymus gland. थाइमस ग्लैंड जो है उसमें जब 3 तरह के टी सेल्स बन जाते हैं, टी हेल्पर, टी साइटोकाइनिन और टी सप्रेसर, तो फिर वो हमें इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इम्यूनिटी देते हैं, इम्यून फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अब थाइमस ग्लैंड जो है वो एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड जो है उसका जो मेन फंक्शन है मोस्टली वो ये है कि जस्ट बिफोर बर्थ के कुछ समय पहले वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट एंटीजन को प्रोसेस कर देता है। बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड मिलकर सिखा देते हैं हमारे एंटीजन को कि ये हमारा सेल्फ एंटीजन है, इससे हमें फाइट नहीं करना है, हमें फॉरेन से अदर एंटीजन से फाइट करना है। तो उसके बाद थाइमस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो एक्टिव अंटिल प्यूबर्टी तक, मेनली थाइमस ग्लैंड का ज्यादा जो फंक्शन है बिफोर बर्थ और प्यूबर्टी तक है। उसके बाद जो है एट्रोफी होती जाती है थाइमस ग्लैंड की एज के साथ और वो वेट रिड्यूस हो जाता है। अब
थाइमस ग्लैंड जो है वो क्योंकि लिम्फोसाइट्स को सिखा देती है, हमारे एंटीजन को पता चल जाता है कि हमें अपने सेल्फ एंटीजन से फाइट नहीं करता है। लेकिन क्या हो अगर सेल्फ एंटीजन जो है वो सेल्फ एंटीजन से ही रिस्पॉन्ड रिएक्ट कर जाए, फाइट कर जाए, तो ऐसी कंडीशन जो है जहां सेल्फ एंटीजन मतलब हमारा खुद का एंटीजन सेल्फ एंटीजन से ही फाइट करने लगे, फॉरेन एंटीजन की जगह खुद के ही एंटीजन से, जो हमारे ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट होता है वो खुद के ही सेल्फ एंटीजन से फाइट करने लगता है, तो उस वक्त जो कंडीशंस, जो डिसऑर्डर्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कब होते हैं? जब सेल्फ एंटीजन से फाइट करने लगे, तो उन्हें हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब वो डिसऑर्डर्स कुछ इस तरह से हैं: हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। हाइपर सेंसिटिविटी में आता है एलर्जीज, जो आईजी है, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, और जो इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि CD4 T लिम्फोसाइट्स से है, और ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसमें आता है एग्जाम्पल मिस्थीनिया ग्रेविस। अब थाइमस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो मोस्टली क्योंकि बिफोर बर्थ या प्यूबर्टी तक होता है मैक्सिमम, तो इन केस अगर थाइमस ग्लैंड की कोई ऐसी कंडीशंस बनती है तो हम उसको थाइमेक्टोमी करके रिमूव कर सकते हैं। अगर हम थाइमस ग्लैंड को रिमूव कराना चाहते हैं किसी केस में, तो थाइमेक्टोमी के थ्रू हम थाइमस ग्लैंड को रिमूव करा सकते हैं बॉडी से। नो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आते नहीं है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है वो बिफोर बर्थ और प्यूबर्टी तक होता है। HI जो है ये है ह्यूमरल इम्यूनिटी, और इट्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जो डिसऑर्डर्स हैं थाइमस ग्लैंड के वो हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। ये किस कंडीशन में होते हैं? जब सेल्फ एंटीजन से ही फाइट करने लगे। CMI है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।